5% का इजाफा हुआ। और हर एक न्यूज़ चैनल इस मुआहदे का बार बार ऐलान कर रहा था, लेकिन इनमें से किसी ने भी हकीकत में ये नहीं बताया कि आखिर ये पार्टनरशिप क्यों इतनी अहम है। और सबसे अहम बात ये अमेज़न और रिलायंस के दरमियान $बिलियन की कारोबारी जंग को कैसे मुतासिर करेगा। यही वजह है कि आज की इस एपिसोड में हम इस पर नजर डालेंगे। ये कहानी है 1974 की, जब साउथलैंड कॉरपोरेशन नामी एक अमेरिकी कंपनी, जो पहले से ही अमेरिका में अपनी चेन चला रही थी, लेकिन इसने जापान में भी अपने स्टोर्स की चेन खोलने का फैसला किया। और अगले 30 सालों में ये कंपनी इतनी कामयाब हुई कि इसके सिर्फ जापान में 11,310 स्टोर्स थे और इसकी फरोख्त $22 बिलियन की थी। इस नाकाबिले यकीन तरक्की के पीछे मास्टरमाइंड तो शिफुमी सुजुकी नामी शख्स था। 1970 की दहाई में सुजुकी ने मुशाहिदा किया कि जापान की रिटेल मार्केट एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रही थी, जिसमें मार्केट सेलर्स के बजाय बायर्स में तब्दील हो रही थी। आसान अल्फाज में, बेचने वाले की मार्केट इस वक्त मौजूद होती जब प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होती। चनाचा जापान में 1940 से 70 की दहाई तक, जो कि जंग के बाद के दौर था, वहाँ दूध, तंबाकू वगैरह बनाने वाली कंपनियां बहुत कम थीं। इसलिए सिर्फ प्रोडक्ट्स की डिमांड पर तवज्जो दी गई। इसलिए 1970 के जापान में जब ज्यादा कारोबारी लोग मार्केट में आए तो लोगों के पास प्रोडक्ट्स को खरीदने के ज्यादा ऑप्शंस मौजूद होते, दुकानदारों के पास इन्वेंट्री भी ज्यादा हो गई। लेकिन जंग के बाद जापान में पहली बार फरोख्त करनगान को इस हकीकत का सामना करना पड़ा कि ज्यादा इन्वेंट्री से ज्यादा फरोख्त नहीं होती। इन तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए सुजुकी, जो कि मास्टरमाइंड था, ये अंदाजा लगा लिया इसने कि मुनाफा सिर्फ एक ही सूरत में है, अगर तो खरीदार को देखकर इसे परख लिया जाए और इसे मजीद प्रोडक्ट्स खरीदने की तजवीज दी जाए। तो अब यहाँ हम 1970 के जापान की बात कर रहे हैं, जब लोग कंप्यूटर से नावाकिफ थे। तब सुजुकी ने टेम्पेन नामी सिस्टम को मुतारिफ करवाया। सिस्टम इतना इनकलाबी निकला कि सिर्फ 5 साल के अंदर जापान में दुकानों की तादाद में 52% इजाफा हुआ। टेम्पेन का पूरा सिस्टम सिर्फ कस्टमर डाटा के बारे में नहीं, बल्कि बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए भी मुआविन साबित हुआ। ये तमाम डेटा एक फॉर्मेट में CEO को भेज दिया जाता, जिसको मद्देनजर रखते हुए वो हफ्तावार मीटिंग्स करता और सप्लाई चेन में कुछ तब्दीलियां करवाता। 7-Eleven मैनेजर्स के साथ साथ कंपनी का बोर्ड एक इंतहाई मुअस्सर सप्लाई चेन और गैर मामूली स्टोर की कारकर्दगी पर हंगामा गेज मीटिंग्स करता है और फौरन नतीजा निकालता है। दर हकीकत अगर आप 1976 से 91 तक के आदादोशुमार को देखें, फी स्टोर औसत इन्वेंट्री की कीमत में माहाना 47% कमी आई, यानी 9 बिलियन येन से 4.8 बिलियन येन तक का लॉस हुआ। अब रिलायंस और 7-Eleven की शराकत दारी पर बात करते हैं। हिंदुस्तान में खरीदारों की मार्केट और इस शराकत के साथ ये सिस्टम अपनी मौजूदगी को बढ़ा सकते हैं और इसकी वजह से कस्टमर्स की तादाद में न सिर्फ इजाफा होता है, बल्कि स्टोर्स की मार्केटिंग खुद ब खुद होती है, जैसे हम माउथ टू माउथ मार्केटिंग कहते हैं। इस सबसे फायदा रिलायंस और एम्बायंस फर्म दोनों को होगा और यही वाज़ह वजह है इन दोनों की शराकत की। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।